कि जो स्कूल रीएडमिशन फीस लिए हैं सब पर कार्रवाई की जाए। आज अभिभावक इस बात से डरा हुआ है कि अगर मैं अपने बच्चे इंडिविजुअल कंप्लेंट करूंगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। इनके अंदर रीएडमिशन सारे स्कूलों का उन बच्चों के मासिक शुल्क में एडजस्ट नहीं किया गया, तब हम 15 दिन के बाद इस कचहरी का घेराव करने का काम करेंगे। वो साफ कहते हैं कि सरकार के मैं किसी गाइडलाइन को, किसी नियम को नहीं मानता हूं, मैं अपने नियम से चलूंगा। जो देश का जो विधाता है, जो देश को जिसको देश की नुमाइंदगी करने का मौका मिला, अगर वही निजी स्कूल चला करके अगर शोषण कर रहा है तो एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का विषय है। इसको मोहन भागवत का, इस देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए। ये सारी चीजें पब्लिक को हम अपील करेंगे कि एक बार आप सड़क पर उतरिए, अपने बच्चों के शिक्षा के सवाल पर, अपने शोषण के सवाल पर, अपने बच्चों के मानसिक शोषण के सवाल पर, आर्थिक शोषण के सवाल पर आप आइए। निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन दोनों हिलने का काम करेगा। हमारी मौजूदगी कचहरी परिसर में है। आज अभिभावक संघ के लोगों ने जिलाधिकारी से मिले हैं। क्या किन मांगों को लेकर के आज आप लोगों ने मुलाकात की? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह है। हमारे साथ राजन जी हैं, अभिषेक जी हैं, राजेश जी हैं, कुश प्रताप जी हैं, जितेंद्र जी हैं और तमाम हम साथी आज आए हुए हैं। जिलाधिकारी से मिले अभिभावक संघ के नाम से। काशी अभिभावक संघ क्या एक संगठन के तौर पे हम लोगों ने गैर पंजीकृत संगठन बना करके हमने ये कहा जिलाधिकारी महोदय से किस तरीके से रीएडमिशन के नाम पे एक 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित निजी विद्यालय शुल्क अधिनियम लागू किया था, जिसमें कमिश्नर लेवल पे एक कमेटी गठित होती थी और गठित होकर के वो फीस स्ट्रक्चर तय करती और उसके आधार पे सारे निजी स्कूलों को अपने फीस को अपने वेबसाइट पर डाउनलोड करना था, प्रकाशित करना था। लेकिन वो आज तक नहीं हुई, तो हमने ये मांग किया कि पहले वो जो मंडलीय जो शुल्क समितियां ने तय किया उसका फीस स्ट्रक्चर, और दूसरा जो हमने सबसे जोर देकर कहा कि उसमें स्पष्ट ये मना है कि आप रीएडमिशन के नाम पे फीस नहीं ले सकते। लेकिन लगातार ये स्कूल ले रहे हैं और ये शासन के खिलाफ और उत्तर प्रदेश सरकार के अनुशासन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इसलिए इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करिए। उसके अलावा तीसरा, ड्रेस के नाम पे, स्टेशनरी के नाम पे, किताबों के नाम पे, एनसीईआरटी किताबें कंपलसरी है, उसके बावजूद अलग अलग पब्लिशर्स के नाम पे वो किताबों को छपवा करके और तमाम टूर्स के नाम पे तमाम एक्स्ट्रा, और 25% जो गरीब छात्रों का मामला है उसको भी ये लोग तमाम ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जो सीबीएसई से, आईसीएसई से। तो इन सारे विषय हमारा जो मूल मकसद था वो शुल्क को लेकर के था, जो अलग अलग तरह के शुल्क और रीएडमिशन को हम लोगों ने मांग की है स्पेशल तौर पर कि जो स्कूल रीएडमिशन फीस लिए हैं सब पर कार्रवाई की जाए। तो डीएम साहब ने कहा कि हम आपकी बातों को स्वतः संज्ञान में लेते हैं और आप लोग व्यक्तिगत अभिभावक के तौर पर एक एप्लीकेशन आप दीजिए और जो स्कूलों ने रिशुल्क लिया है, एडमिशन के नाम पे पुनर्शुल्क लिया है, उस पर हम कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और उन्होंने कल हमको वो सारे दस्तावेज मांगे हैं जो प्रूफ के साथ, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चों का आपने जो रीएडमिशन फीस जमा किया है उसकी कॉपी लेकर के हमको उन्होंने बुलाया है और कहा कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करूंगा। और डीएम साहब ने कहा कि इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ कोई भी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल जाएगा तो उस पर हम आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई और उसके बाद उनके खिलाफ अतिक्रमण और तमाम उसके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके खिलाफ हम कानूनी रूप से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं, प्रतिबद्ध हैं। और आप लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप लोगों को आगे भी आमंत्रित करके इस तरह के कार्यक्रम हो। और हम डीएम साहब से मिलकर के इस बात को संतुष्ट हैं और हमने डीएम साहब को 15 दिन का मोहलत दिया है अपनी तरफ से। अगर 15 दिन के अंदर रीएडमिशन सारे स्कूलों का उन बच्चों के मासिक शुल्क में एडजस्ट नहीं किया गया, तब हम 15 दिन के बाद इस कचहरी का घेराव करने का काम करेंगे। लगातार ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, फिर भी सरकार इस तरीके की कार्रवाई नहीं करती कि इसके पीछे क्या कारण है? सरकार कार्रवाई कर रही है, सरकार का काम है रेगुलेशन बनाना। सरकार के पास सारे अधिकार सरकार ने दे रखे हैं, लेकिन जब तक कंप्लेनेंट सामने आके कंप्लेंट नहीं करेगा इंडिविजुअल, तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। आज अभिभावक इस बात से डरा हुआ है कि अगर मैं अपने बच्चे इंडिविजुअल कंप्लेंट करूंगा तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी या उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि डीएम साहब ने इस बात को पुख्ता किया है कि मैं कंप्लेनेंट का नाम उजागर नहीं करूंगा। उसके ऊपर अगर आपके पास कोई दस्तावेज हैं जिससे बताता है कि रीएडमिशन और बच्चे के कपड़े के को लेकर वापस पैसा लिया गया है, आज 25 से 30 हज़ार रुपये हर साल 1 से 2 में जाने में रीएडमिशन के नाम पे लिया जा रहा है। अगर मैं चैनल के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपको इसमें एक नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करिए, अपनी शिकायत दीजिए और कल हमें ये प्रस्तुत करना है। इंडिविजुअल हर पेरेंट कंप्लेंट करेगा और उनके ऊपर लाख रुपए तक का जुर्माना और उससे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। लेकिन इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आनी ज़रूरी है, आपको आना पड़ेगा आगे। आइए और इसको एक स्वरूप दीजिए। लगातार अगर इसी तरह से समझिए अगर चलता रहा तो प्राइवेट सेक्टर के लोग सरकारी स्कूल में भी जाने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है? और दूसरा सवाल ये है, लगातार मोहन भागवत ये कहते हैं कि अपने घरों में 3 बच्चे पैदा करिए। अगर इसी तरह की सब मनमानी चलती रही, पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को क्या लगता है? देखिए, एक बहुत बड़ा विषय है और ख़ास तौर से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए तमाम सत्तासीन लोगों के बहुत सारे विद्यालय, निजी विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब इस देश का जो विधाता है, जो देश को जिसको देश की नुमाइंदगी करने का मौका मिला,
अगर वही निजी स्कूल चला करके अगर शोषण कर रहा है तो एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का विषय है और इसको मोहन भागवत क्या इस देश के प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है और जैसा कि राजन जी ने कहा कि अभिभावक को खुद आगे आना होगा जिस पर अत्याचार हो रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि लगभग एक दशक से निजी स्कूलों के द्वारा एक अगर बच्चा है तो उस पर 10 से 20 हज़ार रुपये एक लोअर मिडिल क्लास के परिवार को जो अपने सबसे जरूरी चीज़ों को वो शिक्षा के नाम पर निजी प्राइवेट स्कूलों को के भेंट चढ़ रही है, लूट के भेंट चढ़ रही है। तो राजन जी ने भी कहा और डीएम साहब ने स्पेशली कहा कि अभी तक मुझे इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं मिल रहे हैं और इस बात का उन्होंने भरोसा दिया है कि इंडिविजुअल कंप्लेंट अगर आप हमको देंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा और जो भी अभिभावक, उनके बच्चे, उनके अभिभावक, सारे चीज़ें गोपनीय रखी जाएंगी और हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये लड़ाई कोई सिर्फ शासन की नहीं है, ये जन जागरूकता की भी लड़ाई है, ये साहस पैदा करने की भी लड़ाई है, क्योंकि इस देश की नुमाइंदगी करने वाले लोग, इस देश की विधानसभा और लोकसभाओं में बैठे वाले लोग ही इस देश के नौनिहालों के शिक्षा के नाम पर शोषण कर रहे हो, शिक्षा के नाम पे लूट मचाए हुए हैं, निजी स्कूल खोल करके, निजी महाविद्यालय खोल करके, निजी शिक्षण संस्थान खोल करके। तो ये एक सामान्य समस्या नहीं है, ये समस्या एक जहर बन करके पूरे देश में फैल चुका है और जिससे पीड़ित कोई आदमी अगर रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर कोई मौलिक आवश्यकता होती है तो शिक्षा होती है, जिस पर किसी एक लोअर मिडिल क्लास का जिसकी आमदनी 10 से 20 हज़ार रुपये है वो 10 से 15 हज़ार रुपये निजी स्कूलों में बस्ता से लेकर के, स्टेशनरी से लेकर के, ड्रेस के नाम पर, शुल्क के नाम पर, तमाम तरह के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के नाम पे जो लिए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पे घातक हैं। इसलिए हम सारे लोग आज काशी अभिभावक संघ, मैं राजेश सिंह राजपूत और तमाम कुश प्रताप, अंकित, राजन जी, अभिषेक श्रीवास्तव जी और तमाम मेरे और साथी जितेंद्र सिंह, मैं सारे लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय ने इस बात का संज्ञान में लिया और इस बात का भरोसा दिया कि इंडिविजुअल कंप्लेंट मिलेगा तो हम री एडमिशन, हमने कहा कि मिले चाहे ना मिले आपको री एडमिशन एक आर्डर जारी करके री एडमिशन मर्ज कराना होगा। अगर 15 दिन के अंदर री एडमिशन फीस मर्ज नहीं होता है मासिक शुल्क के अंतर्गत तो हम इस कचहरी का घेराव करने का काम करेंगे और काशी के वासियों से हम अपील करेंगे कि एक बार आप सड़क पर उतरिए, अपने बच्चों के शिक्षा के सवाल पर, अपने शोषण के सवाल पर, अपने बच्चों के मानसिक शोषण के सवाल पर, आर्थिक शोषण के सवाल पर आप आइए। निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन दोनों हिलने का काम करेगा और हम आपको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग आए और हम लोग की बातें रखी। अभिषेक गुलू जी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, क्या लगता है सीएम योगी के होने के बावजूद इस सख्त कड़ा आदेश जारी नहीं किया जा रहा? नहीं, महाराज जी द्वारा ये आदेश पहले से ही जारी है जो है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और ये प्राइवेट स्कूल वाले उस नियम को नहीं मानते हैं। वो साफ कहते हैं कि सरकार के मैं किसी गाइडलाइन को, किसी नियम को नहीं मानता हूँ, मैं अपने नियम से चलूँगा। आज सरकार ने ये भी जारी किया है कि आरटीई द्वारा जो बच्चे पढ़े जा रहे हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 5-5 हज़ार रुपये पर ईयर सालाना उनसे वसूल किए जाते हैं उन गरीब बच्चों से। और इस पे आरटीई द्वारा जो है कई स्कूलों में तो एडमिशन भी नहीं लिया जाता, उसमें कई स्कूल अवैध चल रहे हैं, डमी स्कूल के नाम पे चल रहे हैं, उनकी जो मान्यता कहीं और की है, वो सिटी में 2 कमरे का फ्लैट लेके जो उसमें स्कूल चला रहे हैं। तो इस पर सरकार ने पहले ही गाइडलाइन वो किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये स्कूल वाले जो है मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जैसे नेपाल में सरकार बनती है वहाँ सबसे पहला आदेश यहीं जारी होता है कि जितने प्राइवेट स्कूल हैं उसको बंद कर दिया जाए, सरकारी स्कूल में। ये हिंदुस्तान में भी इस तरीके के नियम लगने चाहिए कि अपने बच्चे को हम सरकारी स्कूल? बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए कि इस तरह से अगर हो जाएगा तो समझ लीजिए कि सारी गरीबी ख़त्म हो जाएगी हमारे हिंदुस्तान से, क्योंकि पढ़ाई पे जब खर्चा होगा तो करप्शन बाद में बढ़ेगा। मेरा बेटा अगर पढ़ रहा है, मैं करोड़ों रुपये खर्चा करके उसको डॉक्टर बना रहा हूँ, तो फिर उसका भी एक सपना होगा कि मैं हॉस्पिटल बड़ा खोलूँ। सारा करप्शन यहीं से चालू हो रहा है, पूरी पढ़ाई से ही। अगर पढ़ाई पे अगर सरकार ध्यान दे तो मेरे ख्याल से गरीबी और शिक्षा बहुत निकल सकती। तो ये अभिभावक संघ के लोग हैं जिन्होंने जिलाधिकारी महोदय से संज्ञान अपना लेटर दिया है और संज्ञान लेने की बात कही है। अविनाश कुमार पांडे, वाराणसी से।